ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सबसे पावरफुल सेवा कौन सी है? सबसे पावरफुल सेवा मनसा सेवा है, और उस सेवा की ही अभी आवश्यकता है। अभी अंतिम समय चल रहा है, तो उस सेवा की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अभी आप कह रहे हैं ना कि हमसे तो कुछ सेवा होती ही नहीं। ऐसे भी कहते हैं हम बहुत बार कि अभी सपोज वाचा सेवा है, इसको ज्ञान देने की सेवा है, तो आप कहेंगे कि हमें तो इतना अच्छा बोलना आता ही नहीं है। या फिर कहाँ जाना है, दीदी किसी और को भेजती है, हमें कभी कभी नहीं भी भेजती है, तो हम क्या कहते हैं कि दीदी ने तो उनको बोली है ना सेवा, हमें तो बोली ही नहीं। ऐसे होता है। या फिर हमारे पास तो साधन ही नहीं है, ये भी होता है। तो मनसा सेवा ऐसी एक सेवा है जिसे कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं, फिजिकल साधन की आवश्यकता, कोई भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं, किसी भी समय पर कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। ऐसे कोई बंधन नहीं इसमें कि भाई ये सेवा यही करेगा, ये भी बंधन नहीं है। ऐसी ये वंडरफुल सेवा है, और वो सेवा सबसे पावरफुल है, उससे ही सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। राइट? तो मनसा सेवा अर्थात अपने मन द्वारा सेवा करना, अपने मन के संकल्पों द्वारा, मन के विचारों द्वारा औरों की सेवा करना, विश्व की सेवा करना, इसको ही हम कहते हैं मनसा सेवा। तो हम मनसा सेवा किस किस की कर सकते हैं? अगर पावरफुल है तो सबकी होनी चाहिए कि नहीं? सबकी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो शुरुआत किससे होती है? स्व सेवा। स्व सेवा। स्व सेवा कैसे? तो सपोज आप किसी को सुख और शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं, प्रकंपन भेज रहे हैं, तो यहां पहले शांति चाहिए ना। तो शांति कहाँ आएगी? पहले बाबा से हमारी तरफ आएगी सुख और शांति, और हम फिर औरों को देंगे। तो पहले तो यहां आएगी, और हम देंगे, वापस तो आएगी वापस, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। तो वहां से भी आएगी, तो और मन शांत और सुखी हो जाएगा, तो डबल फायदा है। तो सबसे पहले खुद के लिए ही सेवा हो जाती है अगर हम मनसा सेवा करेंगे। फिर अन्य आत्माओं की सेवा, जो हमारे रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स है, लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माएं हैं, जो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है, जो उनके संस्कारों को चेंज नहीं कर पा रही है, तो उनको भी हम अपने संकल्पों द्वारा पावरफुल बना सकते हैं, उनको शक्तियां दे सकते हैं। तो अपने परिवार वालों की भी, संबंध संपर्क वालों की भी सेवा हम कर सकते हैं। और विश्व की आत्माओं की, जहां हम उनको मिल नहीं सकते, ऐसी कितनी आत्माएं होगी? करोड़ों आत्माएं हैं, उनकी सेवा हम कर सकते हैं। फिर वातावरण की सेवा कर सकते हैं, वातावरण बना सकते हैं कहाँ का, अपने विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर। प्रकृति की सेवा हम कर सकते हैं, है ना। तो जो तत्व है प्रकृति के, पांचों तत्व, उनकी भी हम सेवा कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल सेवा है कि हम सबकी सेवा इससे कर सकते हैं। बाकी सेवा क्या होती है? वाचा सेवा उस ग्रुप की करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना। भाषण दे रहे हैं तो कुछ 1 लाख लोग की करेंगे, हाँ कितनी करेंगे? और क्योंकि अभी जो मेगा प्रोग्राम होते हैं उसमें 1 लाख लोग आएंगे, उनके संदेश देंगे, वो भी कितना सुनेंगे पता नहीं, उसको लिमिटेशन है। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन, लिमिटलेस है। तो जैसे बाकी सेवाओं के लिए हमें कुछ साधन लगते हैं ना, ये सपोज दीदी ने कहा कि आपको इस गांव में जाना है, गीता पाठशाला में गांव का एक गांव है, वहां आपको प्रदर्शनी लगानी है। तो क्या होगा? जाने के लिए व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रदर्शनी चाहिए, या प्रोजेक्टर चाहिए, है ना, कुछ टेंट चाहिए, बहुत कुछ लगता है ना।
इतने साधन लगते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसमें कोई साधन नहीं लगते, लेकिन कुछ सूक्ष्म साधन सामग्री है, वो अगर अपने पास है तो हम वो सेवा कर सकते। देखिए, जो वाचा की सेवा है, दान पुण्य की सेवा है, वो तो हर कोई बोलता है। जो बाहर के महात्माएं हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन किसने आज तक ये सेवा सिखाई है? मनसा सेवा महात्माओं ने नहीं सिखाई, किसने भी, क्योंकि ये सिर्फ बाबा ही हमें बता सकता है। क्योंकि ये टेक्निक, ये साधन सामग्री सिर्फ बाबा ही दे सकता है, बाकी कोई भी ये दे नहीं सकता। तो कोई सूक्ष्म साधन सामग्री है, वो हमारे पास अगर है तो हम बहुत इजीली ये सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता, अगर मन को हम एकाग्र जल्दी कर पाए तो फिर हमारी मनसा सेवा पावरफुल। अभी एकाग्रता अर्थात अपने मन के संकल्पों को एक दिशा में देना, एक ही संकल्प में स्थित होना, या फिर हमारे सभी संकल्प, सभी विचार एक दिशा में हो, तो है एकाग्रता। क्योंकि एक ही संकल्प में तो हम बहुत देर तक टिक नहीं पाते ना, उसके लिए समय लगेगा हमें वो टिकने के लिए। तो इसके लिए एक ही दिशा में हमारे सारे संकल्प चल रहे हो, तो फिर उसे कहेंगे एकाग्रता। अभी कैसे, हम योग में बैठे हैं और हम परमधाम में जा रहे हैं, परमधाम में गए, बाबा के पास बैठे, और दूसरे ही क्षण कहाँ और चले गए, परमधाम में गए थे, कुछ और चले गए। भले सेवा का ही संकल्प आया कि मुझे इस गांव में सेवा के लिए जाना है, सेवा का संकल्प आया, तो क्या एकाग्रता है? हमारे सारे संकल्प एक दिशा में। परमधाम तो बस परमधाम, बाबा तो सिर्फ बाबा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, एकाग्र रहने की। तो एक है एकाग्रता, फिर है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता, एक है बाह्य मुक्ता, उसके विरुद्ध है अंतर्मुक्ता, अंदर जाना। मुक्ता मीन्स मुख, अंदर मीन्स अंदर। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अंतर्मुक्ता का अर्थ ये होता है कि एक तो है, उसके भी दो मीनिंग है। एक है मन का मौन और मुख का मौन, दोनों मौन चाहिए। मुख का मौन अर्थात कम से कम बातें करना, आवश्यक उतनी बातें करना, बाकी साइलेंट रहना, शांति में बैठना, व्यर्थ की बातें नहीं, कोई ऐसी वैसी बातें, बस काम की बातें, या फिर एकदम साइलेंस में बैठना, मुख का मौन, मुख शांत। दूसरा है मन का मौन। मन का मौन अर्थात मन में कोई भी व्यर्थ ना चले, कोई भी व्यर्थ बातें ना चले, व्यर्थ संकल्प ना चले, वो गया मन का मौन। तो अंतर्मुक्ता अर्थात मन का और मुख का, दोनों का मौन, साइलेंस। फिर है एकांतवासी बनना। तो एकांतवासी, इसके भी दो मीनिंग है। एक है किसी एकांत की जगह में बैठना, जहां बहुत डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज ना हो, लोगों का आना जाना ना हो, ये एक बात। ऐसी जगह पर बैठते हम जल्दी एकाग्र हो जाते हैं, है ना। बाकी कोई आता जाता रहेगा, आवाज करता रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारा मन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन बाबा ने उसका गहरा मीनिंग और हमें बताया है कि एकांतवासी मीन्स एक के अंत में खो जाना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एक के साथ वास करना, एक बाबा के साथ वास करना अर्थात एक के संग में बैठना। बाबा का नाम, रूप, गुण, उनकी गहराई में जाना। तो बस बाबा और मैं एक ही, बाकी कोई दिखाई न दे, बाकी कोई मेरे आसपास नहीं है, सिर्फ मेरा बाबा है और मैं हूं। ये हो गया एकांतवासी। और फिर ये है कि अगर हमें मनसा सेवा करनी है ना, सेवा अर्थात देना,
देने के लिए हमारी कौन सी भावना चाहिए? हमें निस्वार्थ भावना चाहिए। क्या होता है, बहुत बार हम कुछ सेवा करते हैं ना, तो क्या अपेक्षा होती है? दीदी मुझे कहे कि वाह आपने क्या अच्छी सेवा की, है ना, आपको नहीं ये सेवा बहुत अच्छी आती है, ऐसा होता है ना, मन अपेक्षा करता है हमारे। या फिर दीदी से हमारे सामने बिठाए, थोड़ा सा अप्रिशिएट करे, ये है हमने कुछ सेंटर पे दिया है कुछ, उसके प्रति भी दीदी की भावना, दीदी का व्यवहार हमारे प्रति एकदम अच्छा बढ़िया हो, हमें रिस्पेक्ट करे दीदी, ये क्या हो गया? दिया तो दिया आपने, लेकिन लेने की भावना रखी। बाबा क्या कहते हैं, जब देते हैं और साथ में लेने की भावना रखते हैं तो अकाउंट खाली हो जाता है, नील हो जाता है, कुछ किया ही नहीं आपने। इसके लिए जो भी कर रहे हैं हम निस्वार्थ भाव से करें तो वही सेवा फलीभूत होती है। मान शान प्रतिष्ठा कुछ भी, बाकी तो हम कुछ चाहते नहीं ना। बाबा के बच्चे ने तो बाकी कुछ सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन छोटी छोटी बातें पकड़ के रखी, थोड़ा अप्रिसिएशन, थोड़ा सामने आना, थोड़ा अच्छा कहना, थोड़ा मान, थोड़ा सबके सामने आना, ये थोड़ी हमें बाकी है, वो भी नहीं रहनी चाहिए। उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, मैंने ये किया, उसका सूक्ष्म भाव भी अपने मन में ना हो, वो है सेवा, वो है सच्ची सेवा। तो निस्वार्थ भाव चाहिए। और सेवा मीन्स देना, तो दातापन की भावना चाहिए, देने की भावना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, आप कौन है? देने वाले देवता। कल देखा ना हमने, क्या किया आपने? एक्सरसाइज की ना कल, तो मैं सबको देने वाला देवता हूं ना, तो देने की भावना। तो आजकल लोगों को ना बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आजकल? थोड़ा सा स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, देते रहो, देते रहो। वो भावना हम में हो कि हर एक को मुझे देना है, देना है। लेकिन देने की भावना जागृत रहने के लिए और एक भावना की आवश्यकता होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा हमेशा हमें वो बोलते हैं कि हमें रहम की भावना चाहिए, दया की भावना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हम तो देवता है ना, या होनहार भी है और अभी भी है, देने वाले देवता है। ठीक है, हमको हर एक को सुख देना है, शांति देनी है, सहयोग देना है, कोऑपरेशन देना है सबको। लेकिन अगर कोई हमें दुख दे रहा है, अगर हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो क्या तब भी हमारी वो देने की भावना रहती है? ये मुझे तकलीफ दे रहा है, ये मेरी बुराई कर रहा है, ये मुझे दुख दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो वो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों करूं? तो क्या हो गया? फिर उसके प्रति दया की भावना नहीं रही ना हमारी। और दया की भावना क्यों चाहिए? अगर कोई बुरा कर रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, आपके प्रति गलत गलत शब्द बोल रहा है, आपको दुख दे रहा है किसी भी कारण से, उसके प्रति दया की भावना क्यों चाहिए? क्योंकि बेचारा है, कि वो किसके अधीन है ना, बीमार है, उसके उसके अंदर वो अवगुणों की बीमारी भरी हुई है, वो गलत संस्कारों के प्रभाव में है, वही बेचारा बीमार है। तो उसके प्रति क्या करेंगे? फिर दया की भावना रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या मरे हुए को और मारेंगे? ऑलरेडी वो बीमारी का कारण पूरा आत्मारा है, उसको वापस मारेंगे? हाँ, बेचारा वो तो फिर। इसके लिए हमें चाहिए दया की भावना। रहम का मतलब बेचारा है, संस्कारों के अधीन है, परवश है, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में है पवित्र आत्मा, ओरिजिनल में वो प्योर है। अभी सिर्फ उसके ऊपर विकारों का आवरण है, विकारों का प्रभाव है। वो प्रभाव अगर हटा दो, वो बुरे संस्कार, वो अवगुण और उस आत्मा से निकाल दो, वो आवरण प्योर ही है। हमें क्या करना है फिर?
उसका ओरिजिनल स्वरूप देखना है और उसके प्रति रहम की भावना रखनी है, तभी हम दे पाएंगे औरों को, तभी मनसा सेवा कर पाएंगे। तो हमारे अंदर अवगुण नहीं दिखते। हाँ, अगर अवगुण देखता तो क्या करता है? तो बोले गौन केस है, बोले कुछ फायदा नहीं, ऐसे बोलता ना। लेकिन पता है कि अभी गौन केस लग रही है, लेकिन है तो मेरे बच्चे संपूर्ण स्वरूप को बाबा देखता है, हमारे पावन स्वरूप को देखता है कि ये देवता है होनहार, है ना। तो उसको भी हमारे प्रति रहम की भावना आई ना पहले। होपलेस में भी होप पैदा करते हैं। अभी क्या था ना, एक वरदान था कल परसों का ही। तो बाबा तो देखता नहीं, बाबा तो रहम ही करता है। तो रहम दिल बाबा के बच्चे हम कौन हो गए? रहम दिल हो गए, है ना, दयालु, कृपालु, मर्सीफुल हो गए। वो भावना हमें रखेंगे तो फिर दया आएगी, तो हम उसको सुख दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे, है ना, मदद कर पाएंगे उसकी। लेकिन अगर अपनी जेब खाली है तो दे पाएंगे कोई? अगर बोले कि मुझे सहयोग चाहिए लेकिन हमारी जेब ही खाली, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या दे पाएंगे? इसके लिए मनसा सेवा के लिए हमें और एक आवश्यकता है, अपना स्टॉक भरपूर चाहिए। हमारी जेब भरी हुई हो, स्टॉक भरपूर हो, इतना स्टॉक हो कि बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ ना। तो स्टॉक कहां से आएगा? स्टॉक का कौन, अल्टीमेट स्टॉक कौन है? खजानों का सागर कौन है? तो बाबा से खजाने गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के कैसे आएंगे? दो बातें, एक है ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान और योग दोनों हैं, सिर्फ योग भी नहीं, है ना, सिर्फ योग भी नहीं, ज्ञान भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज्ञान और योग अगर पक्का रखेंगे ना, तो गुण और शक्तियां दोनों आएगी। अगर कोई भी इम्बैलेंस है तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है खुद का भी, ये स्टॉक जमा नहीं होते। और इसके लिए आपको लगता होगा ना कि मुझे ना ज्ञान में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, बाबा अच्छा लगता है मुझे, ज्ञान में इंटरेस्ट। लेकिन क्या करना है, आजकल की दुनिया ऐसी ही है, ये कलयुग ऐसा ही है। अगर इंटरेस्ट ना भी हो तो भी करते रहना है, इंटरेस्ट ना भी हो तो भी। क्योंकि आजकल क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें इंटरेस्ट रहता है। हाँ, अरे उसने ये किया वो किया, पता है आपको, अरे हाँ बत, पर इंटरेस्ट जागरूक रहता है। वो व्यर्थ की बातें, उसने वो किया उसने वो किया, इसका ये हुआ उसका वो हुआ, वो सेंटर पे वो हुआ, अपना कुछ फायदा है? होगा तो लॉस ही होगा ना हमारा। हमारी बुद्धि वहां जाएगी, एनर्जी जाएगी, समय जाएगा, हाथ में क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो ये दुनिया ऐसी ही है, कलयुगी दुनिया, मन ऐसे ही आजकल कलयुगी मन। उसको मैं सतयुगी बनाना है, संगमयुगी बनाना है कि जो बातें अच्छी नहीं लगती है वो आप करो। मेरा ये वैसा ही है, मैंने मेडिकल की बहुत सारी पढ़ाई की थी, ये भर भर के बुक पढ़े थे मैंने, एक रूम आधी भरे चुकी हुए, इतने इतने बुक्स मैंने एक साल में पढ़े थे, एक रूम आधी भरी हुई है इससे। लेकिन जब ये बुक्स पढ़ने के बाद थे ना, अरे यार हेवी, इतनी सी बुक नहीं पढ़ता। सही, ये सत्य बात है। मेरी लौकिक माँ को बहुत शौक था पढ़ने का, उसका सब बुक्स है हमारे पास, बाबा के बुक्स की पूरी लाइब्रेरी है, वो तो पढ़ते रहती है, अब भी पढ़ती है। उनकी शुभ भावना थी ये भी पढ़े ये भी पढ़े, लेकिन मैं बोलता कि अभी मुझे हेवी लगता है। लेकिन जब उसकी गहराई में जाते हैं ना, जो आनंद लेते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा सागर है, तब तक नहीं उसकी वैल्यू पता पड़ती। इसके लिए आपको अगर स्टॉक से गुणों से, ज्ञान से और शक्तियों का स्टॉक भरपूर करना है तो ज्ञान में इंटरेस्ट लो। मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में, हमारे लिटरेचर में जो भी किताबें है, नहीं अच्छा लगता है 2 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, और अल्टीमेटली वही तारने वाला है, बाकी सब डुबोने वाले, है ना। और योग, बाबा के साथ योग, एकाग्रता, बाबा की याद में हमेशा रहना। और इसकी हमें नियमित प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया। तो नियमित प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है, रेगुलरिटी की आवश्यकता है। और हमें शक्तिशाली बनाने के लिए
जो हमने कल अभ्यास किया ना एक और बिंदु रूप का, बिंदु रूप में क्या होता है, सारे व्यर्थ खत्म हो जाते हैं और आत्मा शक्ति से भर जाती है। तो इसके लिए बिंदु स्वरूप का अभ्यास इतने अगर हमारे पास है तो फिर हम मनसा सेवा बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारी मनसा सेवा पावरफुल होती है। तो जैसे हम देखें कि लौकिक सेवा के लिए, जो फिजिकल, लौकिक मीन्स फिजिकल सेवा के लिए, स्थूल सेवा के लिए हमारे पास साधन चाहिए, वैसे ये सेवा करने के लिए ये तो हमारे पास हाजिर चाहिए, फिर कुछ औजार चाहिए, कुछ साधन चाहिए, शस्त्र चाहिए। उस शस्त्रों के द्वारा, उस साधनों के द्वारा फिर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। वो साधन कौन से है, वो शस्त्र कौन से है? तो एक है कि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी थॉट पावर, विचारों की शक्ति, संकल्प शक्ति। बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति ही सबसे पावरफुल शक्ति है, जिसके बारे में दुनिया के लोगों को पता ही नहीं। इसके लिए दुनिया नीचे जा रही है। क्या आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि हमें विचार दिखते ही नहीं है, संकल्प दिखते हैं। देखा है आपने कभी विचारों को? जो दिखता नहीं है वो इतना पावरफुल है। अभी देखिए, पहले के जमाने में जब शस्त्र होते थे ना, तो बड़े बड़े बॉम्ब्स देते हैं, क्रूड बॉम्ब बोलते हैं उसको, क्रूड बॉम्ब्स, बहुत हेवी। और आजकल कौन से आ गए हैं? अणु बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स। तो अणु मीन्स सूक्ष्म, दिखता नहीं आंखों से, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन पावर कितनी, एक नहीं अनेक शहर खत्म कर सकता है आजकल कितनी पावर होती है। तो बाबा कहते हैं कि जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। तो संकल्प जितने सूक्ष्म उतने पावरफुल और उतने दूर तक वो जा सकते, उतने दूर तक जा सकते। तो हमें ये संकल्प शक्ति से सेवा करनी, अपने विचारों से, थॉट पावर से सेवा करना, यह एक है संकल्प शक्ति। फिर है, बाबा ने सिखाया है कि साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति। तो शांति की शक्ति कैसा है कि अगर हम शांत बैठते हैं ना, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है, ऑटोमेटिकली बनता है अगर हम शांति में बैठते हैं। और देखिए, कोई साइंटिस्ट होता है ना, उसको कहीं बहुत बड़ा आविष्कार करना है, इन्वेंशन करना है, वो क्या करता है? एकांत में जाता है, अंडरग्राउंड रहता है, शांति में बैठता है, और फिर वो थॉट आता है, वो विचार आता है, और फिर आविष्कार करता है। अभी मोबाइल, इसने अभी किसके मन में थॉट आया और इतना आविष्कार के पूरा जग उसके पीछे है अभी। तो शांति में बहुत शक्ति है। जैसे हमने कहा ना कि अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता अर्थात क्या? मन शांत, मुख शांत, है ना। तो उससे आत्मा में पावर भरती है, शांति से। अभी देखते हैं ना हम बहुत बार कि किसी को आंखें नहीं है सपोज, तो उसकी जो माइंड पावर है ना, वो बढ़ जाती है। वो आंखों से उसकी एनर्जी बाहर नहीं जाती, उसकी एनर्जी सेव होती है, और उसका माइंड बहुत पावरफुल बनता है कि जो हम देख नहीं सकते वो भाप लेता है। अभी हमको कहे कि आप आंख बंद करके खाना बनाओ, बनाएंगे? आप बना सकते हैं कोई आप में से? लेकिन कितने सारे लोग हैं ऐसे कि वो आंख बंद करके खाना बनाते हैं, गैस जलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल। अभी भारत की जो महिला टीम है, ब्लाइंड, जीरो उनकी है, जीरो साइड को कुछ दिखता नहीं है, कौन फेंक रहा है, कहां से बॉल आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो क्रिकेट की मैच खेलते हैं और जीतते हैं। और अभी तो वर्ल्ड कप जीत के लाया भारत की ब्लाइंड वुमेन टीम ने। तो उन्होंने कैसा किया? फिर उनकी यहाँ की पावर, थर्ड आई जागृत हो गया, बुद्धि बढ़ गई, क्योंकि यहां से बंद है, यहां बढ़ गई। हाँ, तो अगर हम, जो हमारी इंद्रिया है, फिजिकल इंद्रिया, उससे ऊर्जा बाहर जाना रोकते हैं, व्यर्थ ऊर्जा, तो यहां जमा हो जाती है। फिर वो आंखें हो, कान हो, मुख हो, तो सबको शांत करना, तो फिर हमारी पावर बढ़ेगी। तो क्या हो गया? हमारी पावर एक है कि संकल्प शक्ति,
शांति की शक्ति, और फिर है हमारी शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ भावना, शुभ मीन्स अच्छी, श्रेष्ठ। अभी इसका ना बाबा के वर्ड ही अलग है, बाबा के डिक्शनरी अलग है। अच्छा तो हर कोई बोलता है। तो नेक्स्ट हमारा साधन कौन सा है? सूक्ष्म साधन, शुभ भावना, शुभ कामना। कल दोपहर की क्लास में ना उसके ऊपर उल्लास भाई जी ने की, सबसे इजी सेवा, सबसे सहज सेवा कौन सी है, पुरुषार्थ कौन सा है? वह है शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा तो कितनी बार इसके बारे में बताते हैं, है ना? और क्यों बार बार बताते हैं? क्योंकि हमारी रहती नहीं है, इसके लिए होता है ना। तो अगर भी शुभ भावना और शुभ कामना का अर्थ क्या है? शुभ अर्थात अच्छी, लेकिन अच्छी के भी मैंने बोला ना कि बाबा के शब्द ही अलग है। सबसे श्रेष्ठ शुभ, हाँ, कि सबका भला हो, अच्छा हो, और ये आत्मा भी बाबा की बन जाए, ये भी सतयुग में आ जाए। ये क्या हो गया? सबसे श्रेष्ठ। ये भी सुधर जाए, ये भी बाबा की बन जाए। ये शुभ भावना मीन्स मन में अच्छी भावना, गुड फीलिंग्स, इसको कहते हैं शुभ। और शुभ कामना अर्थात मन में शुभ इच्छा, औरों के प्रति शुभ इच्छा, शुभेच्छा कहते हैं उसे, है ना? शुभ इच्छा, शुभेच्छा, गुड विशेष। तो कोई कैसा भी हो, उसके प्रति हमारे मन में शुभ भावना, गुड फीलिंग्स और शुभ कामना, गुड विशेष हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि जो हम देते हैं हमें मिलता है, ये हमें पता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो जाती। क्यों नहीं होती? किसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों रखूं? ऑटोमेटिक अंदर से आता है ना? इससे ऐसे, इससे मैं तो बातें नहीं करती, होता है ना ऐसे। कितने बार समझाया उससे, तो ये समझते ही नहीं है। अगर कोई हम अच्छा भी कार्य कर रहे हैं और कोई उसमें हमें रोके, कुछ ये करे, तो क्या होता है? हमने कुछ बात कर रहे हैं और हमारी बात काट दी किसने। हम कुछ अच्छा बता रहे हैं, सेवा के प्लान जो भी बता रहे हैं, लेकिन हमारी बात काट दी, क्या होगा? धक्का लगता है, मेरी बात काट, मैं देख लूंगा उसकी। ऐसा होता है ना कभी कभी। लेकिन कितना भी ऐसा फीलिंग आए तो उसको रोकना है, स्टॉप करना है, उसके प्रति अच्छी भावना। ये वास्तव में अच्छी आत्मा है। पूरे प्रभाव में कुछ कारण होगा, इसके लिए उसने बोला होगा, लेकिन रियल में अच्छा है। बाबा का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है, अच्छा ही है ओरिजिनल फॉर्म में। हाँ, ये हमेशा संतुष्ट रहे, शांत रहे, सुखी रहे। क्या रहे? संतुष्ट रहे, शांत रहे, सुखी रहे। ये हमें शुभ भावना, उसका भला हो। मैं आपको ना मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक सेवा शुरू की, वो सबको अच्छी लग रही थी सेवा। तो किसने उसको रोकने की कोशिश की एक जगह पे कि नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, ऐसे। तो मेरे मन में बहुत अच्छी भावना थी उस समय, मैं तो बाबा की सेवा कर रहा हूँ। और उनमें से ही एक ने मुझे इनवाइट किया था कि आप ये करो, इसके लिए मैंने वो किया, नहीं ले इसको। तो फिर मुझे फोन किया वो भाई ने कि ना उन्होंने कहा है कि भाई नहीं करनी आपको सेवा, तो आपको ये सेवा नहीं करनी यहाँ पर। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे मन में उनके प्रति क्या आना चाहिए था? अरे कैसा, लेकिन मैंने उस समय बोला अच्छा है, बाबा का बच्चा है, बच्चे जो भी है, हाँ अच्छा है, और कुछ कारण होगा, उसने कारण उसने बोला होगा, हम कहीं और कर लेंगे सेवा, ये नहीं तो कोई पूरा विश्व पड़ा है अपने लिए तो। लेकिन ये आत्मा अच्छी है, कोई उसमें ये नहीं है, कुछ कारण होगा। और अगर संतुष्ट नहीं है तो वो संतुष्ट हो जाए, हमेशा शांत रहे, सुखी रहे और संतुष्ट रहे, अच्छी बन जाए। ऐसे मैंने रखा और मेरे मन में एक भी संकल्प मैंने उसके प्रति कुछ भी नहीं किया। क्यों? बिल्कुल नहीं। वाई? कुछ भी नहीं। तो मुझे 1 साल के बाद उनका फोन आया कि भाई साहब आपको कुछ बुरा लगा था मैंने ऐसे किया था? तो मैंने बिल्कुल नहीं, मेरे मन में तो एक भी संकल्प नहीं आया। नहीं बोले सॉरी मैंने ऐसा किया, लेकिन मेरे मन में वो भावना नहीं थी।
बहुत कुछ उन्होंने बोला। बोला कि अब भूल जाइए ना उसे, मैं भूल चुका हूं, मुझे कुछ फीलिंग नहीं है उसके बारे में। वास्तव में अगर आपको ऐसा कोई करता है तो क्या भूलते हैं? भूलते हैं? भूलते ही नहीं है। लेकिन भूलना अर्थात क्या? मैंने क्या बोला? मैं भूल गया। भूलना अर्थात क्या? यहां डिस्टर्बेंस ना हो, मन को वो बात अफेक्ट ना करे, वो है भूलना, है ना? तो उसके प्रति कुछ भी संकल्प न चले, उसके प्रति अच्छी भावना रहे, तो फिर उनका भी भाव हमारे प्रति जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो बुरा करता है ना, उसका मन खाते रहता है। अरे मैंने किया, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता। इसके लिए तो 1 साल के बाद में फोन किया ना, 1 साल क्या हुआ? अरे मैंने किया था, है ना? ऐसे हुआ कि नहीं? और अभी वो खुद मुझे बुलाते हैं बहुत रिस्पेक्ट से, प्रमोशन भी खिलाते हैं, तो ऐसा है। तो इसके लिए आप ये बात ये कर लीजिए, अगर हमारे विरुद्ध कोई बोलता है, करता है, उसके प्रति हमें हमेशा ही शुभ भावना, शुभ कामना रखनी। फिर नेक्स्ट हमारा साधन है, शस्त्र है वृत्ति, वाइब्रेशंस और वायुमंडल। अभी बाबा वृत्ति इस शब्द को बहुत बार यूज करते हैं कि आपकी वृत्ति कैसी हो? शुभ हो, श्रेष्ठ हो, पॉजिटिव हो, है ना? तो वृत्ति का क्या अर्थ है? वृत्ति अर्थात विचार अर्थात संकल्प। वृत्ति थोड़ी अलग चाहिए ना। तो देखिए, उसके ऐसा है ना कि वृत्ति अर्थात हमारे मीन्स, अगर उसका लिटरल मीनिंग ले, हम शब्दार्थ ले, तो हमारे विचारों की दिशा, सोचने का ढंग, सोचने का ढंग, उसको कहते हैं वृत्ति। एटीट्यूड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एटीट्यूड। और जो भाई जीवान ने कहा ना कि जो हम जैसे एक्ट करते हैं ना, तो उस जिस आधार पर हम एक्शन में आते हैं, हम कुछ एक्टिंग करते हैं, तो वो हमारे एटीट्यूड होता है, हमारा सोचने का ढंग होता है, उसी के अनुसार हम करते हैं। दृष्टिकोण भी बोलते हैं उसको शब्दार्थ में कर पड़ते। लेकिन उसका अगर गहरा मीनिंग ले, उसका अगर स्पिरिचुअल मीनिंग अगर हम ले कि बाबा जब भी वृत्ति शब्द यूज करते हैं, हर टाइम ये मीनिंग फिट नहीं बैठता है। सोचने का ढंग, एटीट्यूड, है ना, दृष्टिकोण, ये नहीं बैठता है। वो स्पिरिचुअल मीनिंग में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वृत्ति अर्थात जो हमारे मन में संकल्प आते हैं, उसके कारण हमारे मन में जो तरंगे उठती है, उसको कहते हैं वृत्ति। अभी कैसे? सपोज एक तालाब है, तालाब में किसने पत्थर डाला, तालाब का पानी शांत था, उसमें पत्थर डाला, तो पत्थर डाला तो क्या होगा? हल्की सी तरंगे उठेगी, एक सूक्ष्म लहरें उठेगी, तरंगे उठेगी। वैसे ही हमारा मन का तालाब है, मन एक तालाब है। मन में आप एक संकल्प डालो, विचार डालो, उसके आधार से कुछ सूक्ष्म तरंगे मन में उठती है। जैसे हम विचार करते, संकल्प करते हैं, उसी आधार से मन में तरंगे उठती है। फिर वो अगर विचार बुरा है तो बुरी वृत्ति होगी हमारी, अगर हमारा विचार अपवित्र है तो अपवित्र वृत्ति होगी, अगर विचार हमारा शुद्ध है, पवित्र है, तो शुद्ध पवित्र हमारी वृत्ति होगी। मन में वैसे ही तरंगे, और वो तरंगे जब बाहर निकलती है तो हम कहते हैं ना कि हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं ना, वाइब्रेशंस दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वाइब्रेशन दिखते हैं क्या हमें? वो सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो क्या मेरे बोल आपको दिख रहे हैं? बोल दिख रहे हैं। मेरा हाथ दिख रहा है? हाथ दिख रहा है, फिजिकल है, हाथ इज फिजिकल, ये स्थूल है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्थूल। आपको टच करो, टच हो जाएगा आपको। लेकिन बोल दिखते नहीं है, लेकिन हम सुन सकते हैं। हमारा कान में ऐसे मैकेनिज्म है कि वो सूक्ष्म ध्वनि भी, वो तरंगे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर उससे भी सूक्ष्म जो तरंगे होते हैं,
वो होते वाइब्रेशंस, जो हम फील कर सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति स्टेज पे आता है, उसके कारण हॉल का वातावरण बदल जाता है। जो सामने लोग हैं उसके चेहरे खिल जाते हैं, वो शक्ति अनुभव करते हैं। और कोई आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, आया गया, देखा भी नहीं किसने, होता है ना? क्यों होता है? उसके वाइब्रेशंस पावरफुल है, वो आपको पावर दे रहे हैं, शक्तिशाली। और फिर वाइब्रेशंस के आधार से ही हमारे वायुमंडल बनता है। जब वाइब्रेशंस वातावरण में फैलते हैं, वायुमंडल में फैलते हैं, तो फिर उसके आधार से वायुमंडल बनता है। देखिए, इसकी जो गहराई है ना, दादियों को बहुत पक्की थी। इसके लिए देखिए, दादियों के वाइब्रेशन कैसे थे, एकदम आते ही नव चैतन्य पूरे हॉल में। और सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसके पावरफुल? अभिव्यक्त बाप दादा। बाबा आए, 15 मिनट हुई कि एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके चेहरे खुशी से खिले हुए, एकाग्र, बिल्कुल बाबा की ओर देखते हुए। ये कौन सी पावर है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस ना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। और वातावरण बदल गया। तो अभी भी हम, ये हमारा हॉल है, 2 दिन से भट्टी चल रही है, 5-6 साल से ये सेंटर है। रोज हम यहाँ तपस्या करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान सुनते हैं, राइट? तो यहाँ का वाइब्रेशन कैसे होंगे, वातावरण कैसे होगा? शुद्ध, पवित्र, पावरफुल होगा। और बाजू में ये क्रिकेट का एक टर्फ है, तो एक ही है ना वॉल तो, लेकिन वहां के अलग, यहाँ के अलग हो के नहीं। यहां पर कोई आएगा तो भले मैं ना देख लूंगा, मिस क्रोधित होके आएगा कोई, है ना, क्रोध करके आएगा, बहुत गुस्से में आएगा, कोई भी यहाँ पे अभी आ जाए कोई, तो क्या गुस्सा कर पाएगा? यहाँ पे आकर शांत हो गया, देखेगा, चला जाएगा, है ना। एक तो बैठेगा शांति में, या फिर चला जाएगा। और वहां तो फिर झगड़ा भी करेगा वहां टर्फ पे कि कौन मैच जीता, इसने ये गलत निर्णय दिया, है ना। ये फर्क क्यों हो गया? वाइब्रेशन, वातावरण का, वातावरण बन गया वहां पे ऐसे। इसके लिए हम कोई भी अच्छी जगह जाते हैं ना, तो वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं। हमारे सेंटरों पर, मधुबन में, पांडव भवन में देखते हैं ना हम, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा कैसा है, जाते ही एकदम। तो वायुमंडल, तो ये इसके द्वारा हम, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है ना, अगर हमें बाकी कोई भी सेवा ना आती हो, बस आप आपके विचार जो शुद्ध रखिए, अच्छे विचार कीजिए, बाबा से जुड़िए, ज्ञान योग कीजिए, जितना हो सके पढ़िए, मुरली सुनिए, और विचार अच्छे रखिए, संकल्प अच्छे रखिए, ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशन अच्छे बनेंगे और वातावरण बन जाएगा, उससे सेवा होगी। अगर कोई सेवा नहीं हो रही है बाकी की आपसे, तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी आपसे, है ना। तो इतने सारे साधन दिए बाबा ने, तो क्या हम इसको यूज करते हैं? करते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, आधे ही करते हैं। एक अगर हमने इतने साधन बोले ना, साधन सामग्री, अगर हम रोज करें तो शायद महीना भर उसको पूरा नहीं होगा। ऐसे है ना कि नहीं, एक आज ये किया, आज वो किया, उस किया, कितने महीनों तक, कितने सालों तक हम सेवा कर सकते हैं उसके बारे में। और इस मनसा सेवा की आवश्यकता हमें क्यों है, वाई, है ना, क्यों पड़ती है, और अभी ही क्यों? चारों तरफ वातावरण चारों तरफ बिगड़ा हुआ है। हाँ, आत्माओं की सेवा करनी है, इतनी आत्माओं की सेवा की स्थिति बनानी है, तो बिल्कुल, यस। क्योंकि अभी समय ऐसा है, बाबा कहते हैं कि और समय नाजुक आना है। ऐसा समय आएगा कि जो साधन है ना सेवा के, कुछ काम नहीं आएंगे, और सेवा के लिए समय भी नहीं होगा हमारे पास। हाँ, साधन मीन्स क्या? हम जाते हैं, प्रदर्शन लेके जाते हैं, कुछ माइक लेते हैं, ये करते हैं, वो काम में नहीं आएगा, सब बंद पड़ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अभी हमने देखा कोविड में 5 साल पहले क्या हुआ, सब सेवाएं जोर शोर से शुरू थी, मेगा प्रोग्राम शुरू थे, है ना। जब कोविड का लॉकडाउन लगा उसके 3 दिन पहले नासिक में
शिवानी दीदी आके गए थे 3-4 दिन पहले मुश्किल से, और बाद में सब ठप बंद। लेकिन फिर भी हमारे लिए बाबा ने इंटरनेट की सेवा शुरू रखी थी। वो सेवा तो ब्राह्मण ने बहुत लाभ लिया उसका, है ना, बहुत कोर्सेस हुए, ब्राह्मणों के नंबर भी बढ़ गए, पुरुषार्थ में भी आगे बढ़े। लेकिन जब ये और अंतिम समय आएगा, नाजुक समय आएगा, तब क्या ये इंटरनेट काम करेगा? तो कौन सा नेट काम करेगा? वाइब्रेशन का। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको जब साधन नहीं होंगे तब आप ये मनसा सेवा आपको काम में आएगी, जब समय नहीं मिलेगा। अभी देखिए आप, आत्माओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बहनें कम है और सेवा ज्यादा है। अभी समय है वो, तो हर एक के पास नहीं पहुंच सकते हैं। और ऐसा समय आएगा आगे जाके कि बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं कि आपको सोने के लिए समय नहीं मिलेगा, इतने फोन आएंगे हमें। बहुत बार होता है ऐसे कि भाई जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये और बढ़ना है। अब सो नहीं सकेंगे तो सेवा तो रह जाएगी ना। 4-5 दिन के पहले की मुरली में बाबा ने ये बोला था कि आपसे करेंगे, तुमको नींद के लिए भी समय नहीं मिलेगा, लेकिन तुम 2-4-5 मिनट जो तुम योग में बैठोगे, हाँ, शरीर बन जाएंगे, रेस्ट, बिल्कुल ऐसी रेस्ट मिल जाएगी आपको। 5 मिनट के अंदर, 3-4-5 मिनट के अंदर आप रेस्ट कर ले, वापस सेवा के लिए हाजिर। तो फिर इतनी सेवा करनी है, इतनी होलसेल में सेवा करनी है, तो फिर कैसे होगा? इसके लिए बाबा कहते हैं कि उसके लिए आपको मनसा सेवा की प्रैक्टिस अभी से करनी है। और समय ऐसा आएगा कि आप, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि आप खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। सुना है आपने? खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। अभी तो क्या हुआ, दरवाजा बंद किया और अंदर बैठे रहे, लेकिन खिड़कियां तो खुली थी ना। लेकिन बाहर दंगे फसाद, वातावरण, विषारी वायु, बहुत कुछ होगा और जल्द होना है। तो ऐसी अगर समय आएगा, ऐसा समय आएगा तो क्या करेंगे? बैठे सिर्फ अंदर, तो मन तो फ्री है ना अपना, तो उसके द्वारा सेवा। लेकिन तभी तो ऐसा हलचल में होंगे सभी कि मन एकाग्र होगा तभी, अगर प्रैक्टिस नहीं तो अभी प्रैक्टिस हमें उसकी करनी। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम तभी भी कर पाएंगे। इसके लिए भी आवश्यकता है उसकी। और अगर हमें हमारे घर का, सेवा केंद्र का वातावरण बनाना है तो भी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। आजकल क्या कहते हैं हम, घर में अशांति है, कुछ ना कुछ कारण से अशांति, बच्चों के कारण है, युगल के कारण है, कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, अशांति है ना। तो उसको अगर शांत करना है हमें, तो हमने तो सब कुछ आजमा के देख लिया, देखा है ना, वो तो कुछ काम में नहीं आता है। तो काम में क्या आएगा फिर? ये सेवा आएगी, मनसा सेवा आएगी। और हमारे घर पर, हमारा घर भी एक मिनी सेवा केंद्र ही है। उतनी शुद्धता हमें घर पर भी रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी सेंटर है। जो भी ये सेंटर पर नहीं आ पाता है ना, वहां पे आ जाए तो भी उसको वही फीलिंग मिलनी चाहिए, ये भी परमात्मा का घर है, ये भी हमें ऐसे दिव्य दर्शन कराता है, शांति की अनुभूति कराता है, राइट। तो हम आत्माओं की सेवा ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो बहनों का बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे, है ना, दीदियों का, बहनों का, कि वातावरण ऐसा है, यहां आ गए शांत हो गए। मम्मा का देखा है ना हमने, मम्मा अगर कोई कमरे में बैठी है तो कोई बहुत गुस्से में आते पहले, मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ये ज्ञान ऐसा है, वैसा है, एकदम जोश में आता। और मम्मा बैठी है, कमरे में गया, शांत हो गया, पिघल गया, बिगी बिल्ली बनकर चला गया। तो ये क्यों है? वहां का वातावरण पावरफुल है, वो सेंटर का वातावरण पावरफुल है ना। तो इसके कारण हम उस घर का और सेवा केंद्र का वातावरण अगर हम उतना पावरफुल बनाए तो ऑटोमेटिकली सेवा हो सकती है। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत बार आत्माओं को बहुत समझाओ, लोगों को समझाओ बहुत, तो भी समझते नहीं है। होता है ना ऐसे कि अपने
संस्कारों के, तमोगुणों के इतने प्रभाव में हैं कि कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। तो फिर जो बेसमझ है, तो जो ज्ञान की बातें समझाओ, उनको बोलो सेंटर पे आओ, आप समझो, कोर्स करो, कुछ किसके द्वारा भी समझाओ, तो फिर समझते हैं तो फिर क्या करेंगे? अगर समझते नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी मनसा सेवा चाहिए। बाबा कहते हैं जो वाणी से नहीं बदलते उनको शुभ भावनाओं से बदला जा सकता है। जो वाणी से नहीं बदलते उनको शुभ भावना से बदला जा सकता है। तो इसके लिए कोई कितना भी तमोगुणी हो, बुरे संस्कारों वाला हो, उसको अपने संबंध संपर्क की आत्मा कैसी भी हो, उसको एक ही मीडियम है, एक ही माध्यम है, एक ही चारा है, मनसा सेवा। शुभ भावनाओं से गए गुजरे लोग भी बदल जाते। एकदम बोलते कि ये तो सुधर ही नहीं सकता, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी सुधर सकता है, लेकिन एक तो पेशेंट चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे ना, तो भले उसके भी कुछ कर्म होंगे कि नहीं होंगे, भले हम उसके बारे में शुभ भावना रख रहे हैं, लेकिन उसका भी कार्मिक अकाउंट है, वो थोड़ा सा नील होगा, फिर अच्छा होगा। हमें अपनी धैर्यता रखनी है, पेशेंस रखना है, शांति रखनी है, लेकिन वो तो बदलना है जरूर। तो शुभ भावना, शुभ कामना से तो कितना भी तमोगुणी आत्मा हो वो भी बदल सकता है। और साथ ही साथ बाबा कहते हैं आप तो विश्व सेवाधारी हो, आपको सारे विश्व की सेवा करनी है, फिर कैसे करेंगे? हाँ? वाणी से हम कितना दे पाएंगे किसको? कोर्स को कितने लोग आते सेंटर पर? 2, 4, 6, है ना? बाकी कुछ बड़ा प्रोग्राम लिया तो 200, 400, 500 ऐसे आएंगे, मेगा प्रोग्राम में 1 लाख आएंगे। लेकिन हमें तो होलसेल में सेवा करनी है, करोड़ों की सेवा करनी है, हर एक आत्मा तक पहुंचना है। तो हर एक आत्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा मीडियम है? फिर मनसा सेवा। मनसा सेवा के बिना हम दूर दूर की आत्माओं तक पहुंच ही नहीं सकते। और क्या अपने संकल्प पहुंचते हैं उनकी तरफ? अगर हम करेंगे तो पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पहुंचेंगे, पहुंचते हैं। मैं आपको बोलूं, मैं कुछ बातें बाबा बोलते हैं ना मुरलियों में कि ऐसा है वैसा है, तो मन में कभी कभी संकल्प आता है कि सही में है क्या? ऐसा आता है कभी कभी? हो तो नहीं रहा, लेकिन सही में है क्या? मैं बोलता हूं कि इस बात को अगर हम बाबा की बात को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, ब्लाइंडली, तर्क नहीं, ये वो, क्योंकि तर्क सिचुएशन बदल जाती, तर्क ना चेंज होते, तर्क भी समय बदल गया, तर्क चेंज हो जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे आपके, है ना? तो तर्क नहीं, अगर अंकित हाँ यही सत्य है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अरे ऐसा है क्या, ऐसा क्यों नहीं होता है ना कभी कभी, क्योंकि हम ज्ञान की गहराई में जा रहे हैं ना उसके। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम, वैसे तो ब्लाइंड फेथ नहीं बोलते बाबा, लेकिन ब्लाइंडली सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, सत्य ही है, सत्य ही है, अगर इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ, इस निश्चय के साथ अगर हम पापा को फॉलो करते हैं तो सफलता निश्चित है। वो बात बाद में प्रूव हो जाती है, प्रूफ मिल जाता है आपको। ऐसे कितने सारे प्रूफ निकल गया है बाद में कि पहले लोग बोलते कि ऐसा वैसा विनाश तो होगा नहीं, अभी साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं कि मुंबई जाने वाली है। तो ये बाबा ने कब बोला था? 90 ईयर्स पहले बोला था, तभी तो सब एकदम अज्ञान ग्रीन में सोए हुए थे। अभी तो आधे से लोग ज्यादा जागे हैं, बाकी जाग भी रहे हैं। तो बिल्कुल सोचना नहीं, आप उनको फॉलो करना, तो बात सत्य ही हो जाती है, वो सत्य है ही एक्चुअली। इसके लिए हमें बाबा के इस ज्ञान पर फुल फेथ होना चाहिए, तो हमारे संकल्प अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं। देखिए अफ्रीका जो है ना देश, उसका जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, देशों का
एक समूह है अफ्रीका, अफ्रीका खंड, उसके जो इंचार्ज है वो कौन है पता है आपको? वेदांत दीदी है ना, वेदांती दीदी, नाम सुना है? अहमदाबाद के चंद्रिका दीदी उनके लौकिक बहन। तो पहले मुंबई में थे सेवा में, तो वो बोलते थे, अभी यंग एज थी, बाबा तो क्या नशा चढ़ाता है ना, बच्चे आप विश्व सेवाधारी हो, आप तो विश्व की हर एक आत्मा की सेवा कर सकती हो। वो सोचते थे कि मैं यहाँ की आत्माओं की सेवा नहीं कर सकती हूँ, कहाँ मैं विश्व की सेवा करूंगी। फिर वो बाबा बोल रहा है ना, बोले तो मैं करती हूँ, है ना। तो वो क्या करते थे कि सामने वो ग्लोब को इमर्ज करते थे ऐसा, ये सब विश्व के सभी आत्माएं हैं, उनको मैं सकाश दे रही हूँ, बाबा के बन रहे हैं, बाबा के घर आ रहे हैं। तभी तो सेवा बाहर बढ़ी भी नहीं थी उतनी। वैसे करते रहे करते रहे करते रहे। तो एक दिन दादी ने उनको बुलाया, बोला कि आप अफ्रीका जाओगी सेवा करने? बोले हाँ दीदी जाएंगे। दादी को बोला हाँ दादी जाएंगे हम सेवा के लिए। फिर वहां गए, वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सेवा के लिए तो गए। तो बोले मैं सेंटर पर अकेले बैठे थे, वो सामने ऐसा फ्लावर पॉट है ना, सामने फ्लावर पॉट पड़ा है टेबल पे, और मैं बैठे, कोई आ नहीं रहा एक भी। तो मैं सोचती, बोले बाबा ये फूल जो है ना, ये आपके ही फूल है, बाबा के बच्चे हैं, ये पहले यहाँ आ चुके हैं, ये सेंटर पे ऑलरेडी आ चुके हैं। धीरे धीरे फिर आने लगे, उनको वाइब्रेशंस भी दिए और ये भी अनुभव किया कि ये बाबा के घर में जो फूल है ये चैतन्य फूल है, ये आत्माएं है, बाबा को पहचान लिया है उन्होंने ऑलरेडी। तो क्या हुआ, धीरे 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 कोर्स करने के लिए आने लगे। कोर्स हुआ था, अभी तो इतनी सेवा बढ़ गई है। तो क्या हुआ, संकल्प पहुंचे कि नहीं पहुंचे? संकल्प पहुंचे। और ये जो संकल्प है ना 100% पहुंचते हैं। हाँ, वो बीज कभी फलीभूत होगा, उसका समय है। ऐसा हुआ है क्या कभी कि आपने ज्ञान दिया और वो आया ही नहीं? कोर्स हुआ, बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आया ही नहीं, एक दिन भी नहीं आया। ऐसा हुआ है? इतना अच्छा सुना था उसने, लेकिन इतनी मेहनत तो वेस्ट गई। लेकिन एक 4-5 साल के बाद में घूम फिर के आता है। अब ऐसा है कि नहीं? होता है। कोई कोई तो 20-25 साल के बाद में भी आता है। भाई में ने कोर्स किया था, हाँ वो अभी आया ना। फिर क्या हुआ, अगर हम कहते कि ये ज्ञान ना तो कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, इससे कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता था? तो ज्ञान की पावर को हमने कम समझा। वैसे ही आप बस संकल्प शक्ति से, मनसा सेवा से अन्य आत्माओं की सेवा करते रहो करते रहो करते रहो, तो उनके जो मन है वो जागृत होगा। एक न एक दिन उसको जागृति आएगी और वहां आएगा। अगर आपने सेवा नहीं की सपोज उसकी, तो क्या होगा? सपोज आपको बाबा ने बोला कि बच्चे आपको हर आत्मा तक पहुंचना है, हर एक को संकल्पों से जागृत करना है, संकल्पों से संदेश देना है, ज्ञान देना है, शक्ति देनी है। आपने बोला पता नहीं पहुंचते कि नहीं पहुंचते, समय भी नहीं है, करूं कि नहीं करूं, तो क्या होगा? इतने आत्माओं के भाग्य में रोक दिया। लेकिन आत्माओं का भाग्य अपने ऊपर नहीं डिपेंड होता है ना, वो तो जगना है उनका भाग्य। तो मैं नहीं करूंगा तो और कोई करे, भाई करेगा कोई, बहन करेगी कोई, तो उसने जागरूक कर लिया। तो हम तो मार्क्स किसको मिले? जो मार्क्स मिलने थे वो किसको मिले? उनको मिले जिन्होंने निश्चय रखा कि परिवर्तन होता है, हाँ पहुंचते हैं। तो आप तो पीछे रह गए, है ना। तो इसके लिए बाबा जो भी बोलता है, संपूर्ण निश्चय, भाग्य भी बनाना है, हमें सेवा भी करनी है। इसके लिए हम बिल्कुल मनसा सेवा विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंच सकते हैं और पहुंच रहे भी हैं। अभी तो सेवा और बढ़नी है आगे जाके। तो अन्य आत्माओं की सेवा, विश्व की आत्माओं की सेवा भी हम सिर्फ मनसा सेवा से ही कर सकते हैं। और फिर जो प्रकृति की सेवा है, प्रकृति के पांचों की सेवा है, वो कैसे करेंगे? वो भी मनसा सेवा के कारण।
अभी बहुत सारे लोग ना प्रकृति को बचाने के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। क्या करते हैं? कुछ 100 झाड़ लगा देंगे, 10,000 झाड़ लगा देंगे, जल का वापर कम करेंगे, पानी का यूज कम कर देंगे, पानी की सेविंग करेंगे, जो ये है सोलर वो यूज करेंगे, है ना, हवा ज्यादा दूषित नहीं करेंगे, यही कर सकते हैं ना। लेकिन कहां तक कर सकते, कितने लिमिटेड है, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी नेचर है, तो कहाँ लगता है ना। तो इससे सेवा होने ही नहीं वाली। हाँ, थोड़ा बहुत जो है अंगुली लग रही है हमारी, लेकिन अगर होलसेल में पूरे प्रकृति की 5 तत्वों की सेवा करनी है तो उसके लिए है मनसा सेवा। तो प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए, तत्वों को परिवर्तन करने के, जल अग्नि वायु धरती आकाश सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए हमें मनसा सेवा ही है सिर्फ, उसके बिना हम उनको परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना? तो अगर हमें मनसा सेवा करनी है फिर क्या विधि है उसकी, कैसे हम सेवा करें? स्व की, आत्माओं की, संबंध संपर्क वाली आत्माओं की, विश्व की आत्माओं की, प्रकृति, कैसे हम सेवा करें? तो एक सिंपल है कि आपका जो संकल्प हो ना वो हमेशा शुभ चिंतक स्वरूप वाला हो। शुभ चिंतक, ऐसे नहीं कि हम योग में बैठेंगे तभी हम वाइब्रेशन देंगे, तभी शुभकामनाएं देंगे, और योग से उठकर जाएंगे तो फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसा नहीं ना। क्या करेंगे? हाँ, एनी टाइम एनीवेयर, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा। आप योग में बैठे हैं, बैठकर योग कर रहे हैं, या फिर आप कार्य कर रहे हैं, आप धर्म व्यवहार में हैं, जहां पर भी है, किसके भी संपर्क में है, हमेशा आपका जो संकल्प हो वो शुभ चिंतक हो, कि उससे अच्छा ही हो, सब कुछ, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। बाबा कहते हैं ना, तो बोल तो छोड़ दीजिए, कर्म तो दूर की बात है, कर्मों से दुख देना तो दूर की बात है, बोल से भी नहीं, और संकल्पों से तो बिल्कुल नहीं। दुख देने वाला संकल्प भी मन में उत्पन्न न हो, किसी को दुख देने वाला संकल्प भी मन में उत्पन्न न हो, यह है शुभ चिंतक स्वरूप। तो ऐसी आत्मा का, जिसके विचार बहुत शुद्ध है हर एक के प्रति, उसका जल्दी टच होता है, उससे सेवा जल्दी होती है, उससे ऑटोमेटिकली सेवा होती है ना। अभी इतनी सारी माताएं हैं ना, हमारी भाई लोग हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाबा याद है, ज्ञान सुनते हैं, और हर एक के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए कि नहीं ऐसा ही मुझे ज्ञान बताना आना चाहिए, इतना ही ज्ञान समझना चाहिए, मुझे तो गहराई मालूम नहीं पड़ती है, ऐसी बात ही नहीं है। आपके संकल्प, बोल, कर्म तीनों ही शुभ हो, श्रेष्ठ हो, तीनों, तब आपसे सेवा ऑटोमेटिकली हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए। और फिर आपने शुभ संकल्प किया, चलते फिरते, तो आपसे सेवा हो रही है, फिर आप योग में बैठे, और फिर आपका मन इधर भाग रहा है। क्या होता है कि सेवा करते हैं ना तो मन लगा हुआ रहता है, किससे बातें करते हैं ना तो मन लगा हुआ रहता है, कुछ काम करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन योग में बैठेगी 2 मिनट के बाद में यहाँ वहां होता है ना ऐसे। तो वो मन भटके ना, उसके लिए उस मन को काम दो ना। फिर क्या होता है, हम काम करते हैं ना तो मन विचार आते नहीं, क्योंकि मन को काम ऑलरेडी मिला हुआ है कि आपको ये काम करना है ना? तो आप मन को काम दो, फिर मन को काम दो कि आप मनसा सेवा करो, ये काम दो। अगर आप कहेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अलग अलग विधियां अपनानी है।
अभी आप अगले 8 दिन, ये जो 8 विधियां हैं, आप उसको अपनाएंगे रोज। पहली है कि आप योग में बैठे हैं, आप एकदम शांति का अनुभव करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर के साथ जुड़ा हुआ हूं, शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूं और शांति कुंड में बैठा हूं। तो स्वयं शांति कुंड बन जाए, नहीं तो, या फिर ये सेंटर शांति का स्थान बन जाए, शांति का कुंड बन जाए और मैं शांत स्वरूप आत्मा सारे संसार में शांति की लहरें फैला रहा हूं, है ना। शांति का कुंड बनकर शांति की लहरें फैला रहा हूं। मैं टावर ऑफ पीस हूं, शांति का स्तंभ हूं और सारे संसार में शांति की किरणें फैला रहा हूं, शांति की लहरें फैला रहा हूं और उन शांति की लहरों को फील करके, महसूस करके विश्व की आत्माएं इस स्थान की ओर आकर्षित हो रही, इस शांति कुंड की ओर दौड़ी चली आ रही है और शांति प्राप्त कर रही है। तो क्या होगा इससे? हम तो शांत होंगे ही, सेवा भी हो रही है, आत्माओं तक भी पहुंच रहे हैं। और आजकल देखते हैं ना हम कि कितने सारे लोग अशांत हैं, लगभग हर एक के मन आजकल अशांत है। तो उनको शांति की लहरें पहुंचेंगी तो वहां यहां आएंगे। तो एक अभ्यास कि मैं शांति कुंड में बैठा हूं, मैं शांति का टावर हूं, शांति का स्तंभ हूं, पीस टावर हूं, एक अभ्यास। फिर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो जैसे सूर्य आकाश में होता है तो क्या करता है? सभी को किरणें देता है, सभी को प्रकाश देता है, सभी को शक्ति देता है, अशुद्धि मिटाता है, अंधेरा हट जाता है, मार्ग दिख जाता है लोगों को। रात में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा होता है। तो क्या होता है? रास्ता दिखता नहीं है। आपके साथ भी हुआ होगा, आप सेंटर में बहुत बार आए हैं, लेकिन एक बार रात में आके देखिए, एक दो आगे चले जाएंगे, बाद में वापस आएंगे, ठोकरें लगेगी, है ना। ऐसे लोगों का आजकल हो रहा है। ये तो स्थूल बात है, लेकिन लोग आज अज्ञान अंधकार में है ना, अज्ञान का अंधियारा, अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, तो ठोकरे खा रहे हैं, मार्ग भूल चुके हैं। उनको रास्ता कौन दिखाएगा? बाबा द्वारा, है ना। बाबा हम आत्माओं को निमित्त बनाकर उनको दिखा रहा है। बाबा डायरेक्टली उनको दिखा सकता है, लेकिन हमें निमित्त बनाना है ना, हमारा भाग्य बनाना है, इसके लिए हमें चांस दिया है। तो इसके लिए ऐसा अनुभव करना कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व के आकाश में हूं, विश्व के आकाश में हूं और मेरा ज्ञान प्रकाश, मेरा शक्तियों का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है, हर आत्मा तक पहुंच रहा है, हर एक को शक्ति दे रहा है, उनके मन में जो अशुद्धि है वो मिटा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना कुछ भेदभाव के ना। बाबा कोई भेदभाव करता है क्या? ये बच्चा ऐसा हो, बच्चा मैं इसको ज्यादा दूं, इसको कम दूं, ये बच्चा ना रोज मुरली में आता नहीं है तो उसको मैं जरा कम दूं, ये बड़ा रेगुलर है उसको ज्यादा दूं, ऐसा होता है कभी? हर एक को सेम देता है बाबा, हर एक को, क्योंकि बाबा के हर कोई बाबा का बच्चा है, तो इक्वल चांस है हर एक को। और सूर्य भी देखो, सूर्य देखता है क्या ऊपर से कि मैं इसको प्रकाश दूं, इसको न दूं, इसको किरणें दूं, इसको न दूं? वो भी भेदभाव नहीं करता है। इसके लिए हम अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व के आकाश में स्थित रहे तो हम हर एक को दे सकते हैं। जो भी आपकी किरणों के नीचे आएगा सबको अनुभव होगा, सबको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तो ज्ञान का प्रकाश मिलेगा,
शक्ति मिलेगी ना, शक्ति मिलेगी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से, अपनी प्रखरता से, अग्नि से अशुद्धि मिटाता है ना। हम क्या करते हैं, कुछ घर में कीड़े पड़ गए किसमें, धान्य में, तो क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, तो कीड़े निकल जाते हैं। जो आत्माओं के अंदर विकारों के कीड़े हैं वो कौन निकालेगा, ज्ञान सूर्य निकालेगा ना। इसके लिए हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है, और जो भी अशुद्धि है लोगों के मन में, आत्माओं के मन में, वो भी निकालनी है मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर। और फिर हमें कभी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, महादानी बनना है। हाँ, कि मैं फरिश्ता हूं, बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान हूं, संपूर्ण फरिश्ता। मेरे अंग अंग से पवित्रता के प्रकाश निकल रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है, और मैं औरों को गुण और शक्तियां दे रहा हूं। तो मैं फरिश्ता हूं, महादानी हूं, और हर एक को दे रहा हूं। मैं देने वाला दाता हूं, मास्टर दाता हूं। ये हमें महादानी हूं, वरदानी हूं। हर एक को हमें गुण, शक्तियां, ज्ञान, इसका महादान देना है, और वरदान देने हैं हर एक को, सुखी भव। और हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं। मैं जो दे रहा हूं वो तृप्त हो रहे हैं, ये भी अनुभव कर सकते हैं। तो फरिश्ता बनकर फिर हम कभी ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं इष्ट देव देवी हूं। जो मंदिर बने हैं ये किसके बने हैं, है ना, हमारे ही बने हैं ना मंदिर। तो आपके सिटी में कौन सा मंदिर है फेमस, बालाजी। तो बालाजी अर्थात कौन, कृष्ण, विष्णु की कृष्ण, कृष्ण। अच्छा, मुझे आज तक पता था कि कृष्ण है, शायद कृष्ण है। 4 भुजाएं क्या उनको, अच्छा। तो वैसे तो लोग विष्णु और कृष्ण को भी एक ही मानते हैं। हाँ, तो ये किसका स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण कौन है, और हम भी तो हैं। अभी 8 गद्दियां चलेगी तो कहाँ नंबर लग जाए, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन तो लक्ष्मी नारायण के साथ में आने वाली आत्मा ऐसे कह सकते हैं हम, है ना। वो भी कितनी ऊंची डिग्री है, और अभी भी चांस है लक्ष्मी नारायण बनने का आपको। 8 गद्दियां है। बाबा ने एक बार बोला था, एक बार तो बोला बाबा ने कि देखो, बोले लक्ष्मी और नारायण ये सीट तो फिक्स हो गई है, ब्रह्मा व ब्रह्मा तो फिक्स हो गई, बाकी के आपके लिए खुली हुई है। लेकिन बाबा एक बार बोले थे कि भाई 8 गद्दी चलती है और मैं और मालाएं लगा दूंगा आपके लिए, बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, ये बच्चों की जरा है ना एनर्जी बढ़े कि मैं पुरुषार्थ करूं, हाँ, इंटरेस्ट बढ़े और मैं बनूं। और बन भी सकते हैं, बन भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उतना एम देखिए, अगर एक बच्चा है जो कहता है कि मुझे ना, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे 70% ही आएंगे, उसके बिना तो आ ही नहीं सकते, तो कितने आएंगे, 70 के ऊपर तो आएंगे नहीं, कि मन से पहले बना ले 70। और बोलता है कि नहीं, मैं ना पढ़ाई की है, 90 के ऊपर ही आने इस बार, 95 के ऊपर ही आने हैं। तो 90 के आसपास तो आएंगे, 80 तो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सत्युग में 80 मार्क्स भी अच्छे कि नहीं है, अच्छा है ना। तो देखिए, हर एक को तो हमें एम तो हाईएस्ट रखना है 100 का, लेकिन आसपास भी आ जाए तो भी बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए हमें, तो आपके शहर में इतना फेमस मंदिर है, तो आप कितने बार उस मंदिर में गए हैं, अनेक बार गए, बहुत बार गए। लेकिन मन द्वारा कितने बार गए, मन से कितने बार जा सकते हैं, नहीं जा सकते नहीं। कितनी बार गए हो बोलो, आपका मंदिर बना के रखा है इतना बड़ा फेमस, अब जाते ही नहीं है। नहीं, सेंटर पे रहो, सेंटर पर बैठ कर वहां जाओ, घर पर बैठ कर, मैं वहां हूं, मैं देवता हूं, मैं उस मंदिर में स्थापित देवता हूं, चैतन्य मूर्ति हूं, है ना। वहां तो मूर्ति स्थूल मूर्ति है, मैं चैतन्य में हूं। मेरे हाथ कैसे है, देने वाले हाथ।
आज हमें योगा करने का चांस नहीं मिला, लेकिन ये भी एक पोज है उसमें कि देने वाला देवता हूं, तो वहां मैं हूं, गया, सबको भरपूर कर रहा हूं, उनको शांति, सुख, खुशी दे रहा हूं। जो भी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं उनको मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं, तृप्त कर रहा हूं, संतुष्ट कर रहा हूं। ऐसे हमें अभ्यास यहां बैठकर करना है, मंदिरों में जाकर। मंदिर में मैं वहां पहुंचा हूं और मैं कर रहा हूं, तभी तो जाकर वो भक्त बनेंगे ना आपके, नहीं तो फिर क्या भक्त बनेंगे? आप उनको देंगे तभी तो भक्त बनेंगे आपके। आप देंगे ही नहीं तो आपके भक्त नहीं, औरों के भक्त बन जाएंगे, तो आपके पीछे कम लोग आएंगे, आपकी प्रजा कम बनेगी। हाँ, तो इसके लिए मैं इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप हूं, मैं देव दर्शनीय मूर्त हूं, देवता हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, चैतन्य मूर्ति हूं और दे रहा हूं। ये हमें अभ्यास करना है। और एक अभ्यास है कि फरिश्ता जो बोला ना, फरिश्ता एक तो महादानी का दिया हमने, फरिश्तों का एक और काम है। क्या काम है फरिश्तों का? सकाश देना। वो दिया ना हमने, शक्ति दी में सकाश दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो कोई नहीं कर सकता। और हाँ जी, हाँ, फरिश्ता अर्थात संदेश वाहक, फरिश्ता अर्थात परमात्मा संदेश वाहक। अभी आपको बोलो कि आप वाशिम नहीं, आप मुंबई जाओ सेवा करने के लिए, आप में से कितने रेडी होंगे? सही में बोल रहा हूं? फिर मैं आपका नाम दूंगा वहां सेंटर पर, देखिए एक दो ही है ना, दो ही है, बाकी नहीं है, क्योंकि जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि जा नहीं सकते सेवा के लिए वहां। अभी आपका एक रिलेटिव है, आपका रिश्तेदार है, वो वाशिम शहर में ही है या फिर किसी और शहर में है, मुंबई में है, कहां पर भी है, उसको ना आप बहुत बार बोलते हो कि भाई जरा मधुबन आओ एक बार, माउंट आबू आओ एक बार, देखो एक बार अनुभव करके देखो, सेंटर पर तो आओ एक बार। हाँ आएंगे, समय नहीं है बोलते, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? सुनते नहीं ज्ञान। तो ऐसी आत्माओं के लिए अगर संदेश देना है तो सुनते ही नहीं है। जिनके बारे में हमारी शुभ भावना है वो सुने, बाबा का बच्चा बने, अपनी जीवन श्रेष्ठ बनाए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमें फरिश्ता बनकर, परमात्मा संदेश वाहक बनकर उन आत्माओं तक पहुंचना है। वहां जाकर आपको जाना है, उनको जागृत करना है कि भाई परमात्मा आ चुके हैं, अब आओ, आप आओ और अपना भाग्य बनाओ। तो इस तरीके से भी हम सेवा कर सकते हैं, परमात्मा संदेश वाहक बन। फिर परमात्मा संदेश वाहक वो तो कहां भी जा सकता है, कहीं भी जाएगा, वो तो विश्व में कहीं भी जा सकता है। तो यहां पर भी आपने बहुत बार किसको संदेश नहीं दिया तो उसके घर में आप जा नहीं सकते। पहले तो क्या था, कोई भी आया कि दरवाजा बंद कर लेते थे, तो दरवाजा बंद है फिर भी हम जा सकते कि नहीं जा सकते? फरिश्ता बंद करके जा सकते। तो जिनके बारे में हमारी शुभ भावना है उनको हम वो संदेश दे सकते हैं। और फिर चलते फिरते भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं, लाइट माइट स्वरूप बनकर चलते फिरते मुझसे शांति शक्ति की किरणें फैल रही है, वो भी मनसा सेवा है। इतनी सारी विद्या बाबा ने बताई है, और भी विद्या है, लेकिन अभी समय की लिमिट होती है, तो बहुत सारे बाबा ने बताए हुए हैं। उस विधि से हम सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होगी, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिखेंगे। हम कहते हैं ना कि भाई हमने ये सेवा की तो कुछ आउटपुट दिख ही नहीं रहा, हमने इतना कुछ किया दिख नहीं रहा, लेकिन बाबा बोलते हैं कि अंतिम समय क्या क्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा, क्या क्या आप अनुभव करेंगे, वो भी हम शॉर्ट में जानेंगे ना, अगर आप निरंतर मनसा सेवा करते हैं तो सबसे पहली सिद्धि जो प्राप्त होगी हमें वो कि आपके संकल्प और बोल इतने पावरफुल बन जाएंगे कि आप जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। देखिए दुनिया में हम सुनते हैं ना,
सत्यवचन महाराज, सिद्धि पुरुष बोलते हैं। भाई उस गुरु ने कुछ बोला था, वो सत्य हो गया, है ना, सिद्धि पुरुष। वैसे हम रियल में सिद्ध पुरुष बन जाए, जो हम बोलेंगे वही होगा, हम जो संकल्प करेंगे वही होगा। बाबा कहते हैं इसके ऊपर भी एक स्टेज है, जो होने वाला है वही संकल्प चलेगा, बाकी संकल्प स्टॉप हो जाएंगे, आपके व्यर्थ के विचार समाप्त हो जाएंगे, आप जो संकल्प कर रहे हैं वही होने लगेगा। तो ये हमारे लिए भी और लोग के लिए भी है ना, कि हर एक के लिए हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी सफलता स्वरूप बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। और एक है कि बाबा कहते हैं कि भले दूर बैठी हुई आत्मा है, हमारे से दूर बैठी हुई है, हम उसके साथ में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो हमारे सामने ऐसी आएगी जैसे हम टीवी में देखते हैं। अभी हम बाबा मिलन करते हैं ना, तो बाबा तो मधुबन में होते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं बाबा को, एकदम सामने हमारे बाबा। न्यूज चलती है, वो दिल्ली के इसमें बैठे रहते हैं न्यूज स्टूडियो में, हमें सामने दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, अपना थर्ड आई इतना पावरफुल बन जाएगा, ये टीवी का काम करेगा, कि लोगों की भावनाएं, लोगों के चेहरे, उनके दुखी चेहरे, उनकी अपेक्षाएं, ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे, ऐसे देखें कि हम बिल्कुल सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं, और हम उन तक पहुंच सके, और उनको भी यह अनुभव होगा कि ऐसी ऐसी व्यक्ति, ऐसी ऐसी आत्माएं, ये परमात्मा के फरिश्ते बिल्कुल मेरे सामने हैं। ऐसा हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जो हम चाहते हैं ना कि आत्माओं को परिवर्तन करना है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, भरे दूर है, साथ में है, ऐसी आत्माएं, तो वैसी आत्माएं भी हम परिवर्तन कर सकेंगे तुरंत, एक सेकंड में परिवर्तन हो जाएगी। तो वहां पर उन आत्माओं तक पहुंचना कुछ भी हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुरंत पहुंचा, परिवर्तन किया, आ गए, इतनी सिद्धि हम में आ जाएगी। और अंतिम समय में बहुत हाहाकार होगा, तो मन तो लोगों के बहुत विचलित होंगे, लेकिन जिनके मन स्थिर है, स्ट्रांग है, जिन्होंने बहुत मनसा सेवा की हुई है और शक्तिशाली बने हैं, उनकी लाइन क्लियर हो जाएगी, बाबा से लाइन क्लियर हो जाएगी, वो बाबा का डायरेक्शन सही कैच कर सकेंगे, आपको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कौन सा रास्ता लेना है। बाबा कहते हैं ना कि कोई फोन करता है, अगर हमें कोई फोन करता है तो क्या लगता है हमें कि हाँ मैं सुन रहा हूं, उसका आवाज आ रहा है मुझे, तो वैसे ही डायरेक्शन हमें आएंगे कि कोई मुझे फोन करके बोल रहा है, बाबा मुझे फोन करके बोल रहा है कि तुम इस स्थान पर जाओ, तुम ये करो तो सेफ रहेंगे, इस रास्ते से जाओ, इस मीडियम से जाओ। इससे पहले भी अनुभव हुए हैं, यज्ञ की स्थापना के समय भी ये बहनों के अनुभव है, दीदियों के अनुभव है, दादियों के अनुभव है, कि उन्हें डायरेक्शन कैसे होता कि आप ये करो, ऐसे जाओ, ये रास्ता लो, फिर ये मिलेगा। तो ये सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी कि हमारा जो ये है बुद्धि है, वो एक फोन का काम करने लगेंगे, वो हम कैच कर लेंगे। और फिर देखिए, हम जहां पर भी जाएंगे, हम हर एक को फरिश्ते रूप में नजर आएंगे। देखिए, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया है कि आप जो है, आपका रूप सूक्ष्म हो जाएगा, आपका शरीर लाइट स्वरूप बन जाएंगे, आप फरिश्ते बन जाएंगे। और देखते हैं ना हम आकाश में कि एक फ्लाइंग सॉसर होती है, उसको क्या कहते हैं हम, इसको मराठी में कहते हैं उड़ती तबकड़ी, फ्लाइंग सॉसर।
तो वो क्या होता है, आकाश में दिखता है, चमकता है, उस समय चमकता है, बाद में गायब हो जाता है। उसको कहते हैं उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी, कि लाइट की कुछ चीज उड़ रही है और फिर गायब। तो बाबा कहते हैं कि आप फरिश्ते सारे संसार को ऐसे नजर आएंगे, फरिश्ते ऊपर, और हमें सकाश दे रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, सेकंड में आए, सेकंड में सेवा की, सेकंड में गायब, है ना। तो उड़न तश्तरी के समान हम औरों को दिखाई देंगे, और इतने सारे फरिश्ते ऊपर रहेंगे, हमारे सब शरीर क्या हो जाएंगे, एकदम लाइट के बन जाएंगे, हम विश्व की सेवा करेंगे। जैसे लाइट, जैसे बादल होते हैं ना, वैसे बादल के माफिक हम आसमान में लोगों को नजर आएंगे अंतिम समय तक, और उनको आशा की किरण उनसे दिखेगी सिर्फ। यही है जो हमें बचा सकते हैं, यही है जो हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसे हम लाइट के बादल उनको नजर। और बाबा कहते हैं कि आपका ये जो शरीर है, ये आपका जो अंतिम अवस्था आएगी आपकी, तो ये अंतवाहक शरीर अर्थात अंतिम अवस्था का शरीर, ये एकदम हल्का, एकदम लाइट बन जाएगा, और ये विहंग मार्ग की सेवा करेगा। अर्थात ऐसे अनुभव होंगे लोगों को कि बहुत दूर की कोई शहर है ना, वहां हम कभी गए भी नहीं हैं, उस व्यक्ति को, उस आत्मा को हम कभी मिले भी नहीं हैं। वो बोलेगा आपको कि आप आए थे वहां पर, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाना दिखाया, और आपने मुझे स्थान का एड्रेस दिया, और मैं आया आपको मिलने के लिए। वो कैसे होगा, हम तो स्थूल रूप से वहां नहीं गए हैं, लेकिन फरिश्ता रूप में अंतवाक शरीर के साथ में उस आत्मा की सेवा करके आए, उसको महसूसता हुई, इसके लिए वो यहाँ आया। और ये बातें पहले भी थी, जब ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ की शुरुआत थी, तो ब्रह्मा बाबा के रूप में लोगों के ये अनुभव हुए हैं। कुछ कुछ सिद्ध योगी हुए हैं, उनके आप आत्मचरित्र पढ़िए, उनको भी सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उनके लिए ये हद की सिद्धि थी, हमारे लिए बेहद की सेवा के लिए सिद्धि। तो उनको अनुभव होगा कि हम मिले नहीं, उनको तो लगा कि मिल चुके हैं एकदम फिजिकली, जैसे आमने सामने मिलते हैं ना, वैसे मिल चुके हैं, संदेश दिया है, आपने ही बुलाया मुझे और मैं चला आया आपको ना। तो ऐसे आपको मिलने के लिए आएंगे, बाबा के स्थान पर, और ऐसे फरिश्ते हम नजर आएंगे कि लोग देखेंगे कि ये फरिश्ते कहाँ से आते हैं ना, ये लाइट कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, ये फरिश्ते कहाँ से सेकंड में आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो कौन ये देवदूत है, कौन ये परमात्मा के संदेशवाहक है जो यहाँ आते हैं, दिव्य स्वरूप हमारा दिखेगा। और बाबा कहते हैं कि उनको ढूंढते ढूंढते, जो कहाँ से आते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते लोग आपके पीछे आएंगे और बाबा के स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये सिद्धियां हमें प्राप्त होनी है, राइट। तो इसके लिए मनसा सेवा हमें करनी चाहिए, अगर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। बहुत बाबा ने गहराई से बताया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम जब तक दीदी आते हैं तब तक हम बहुत पावरफुल मनसा सेवा करेंगे, ठीक है। बैठकर थोड़े से योग है, योगा करेंगे 3 मिनट, कर पाएंगे ना। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट एक्सरसाइज है। हम 3 मिनट अभी बहुत अच्छा एक करेंगे। कल जो किया था ना हमने,
वही करेंगे क्योंकि शॉर्ट करना है ना हमें। तो सबको याद भी रखना है ना क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपको घर पर भी करना है, घरी पण करायचं है, ठीक है, हर एक को करना है। वीडियो मिलेगा ना? हाँ ये किया है वीडियो, कल का है, किया है ठीक है। तो अभी मैंने जैसे कहा ना कि ये एक हमारा सेकंड हार्ट है, हे हृदय आहे आपलं इकडचं, वो क्या करता है, खून को ऊपर भेजता है, पंप करता है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमने इस एक्सरसाइज को कंबाइन किया है योग के साथ में। आपको योग भी होगा, मनोरंजन भी होगा, मजा भी आएगी, योगा भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है ये बी, मैं डबल लाइट हूं, मैं तन मन से लाइट हूं, मैं डबल लाइट हूं, मैं उड़ने वाला फरिश्ता हूं, ऐसे करना है, मैं उड़ने वाला फरिश्ता हूं, मैं उड़ने वाला, मैं तीव्र गति से उड़ने वाला फरिश्ता हूं, लाइक ईगल, मैं तीव्र गति से उड़ने वाला फरिश्ता हूं, मैं तीव्र गति से उड़ने वाला फरिश्ता हूं। अभी पैरों को रेस देनी है और हाथ ऊपर करने हैं, ठीक है। मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं, ऊपर देखना है अव्यक्त वतन को, मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं, ठीक है। अभी वापस पैरों की तरफ आना है। मैं बाबा के दिल में हूं, बाबा मेरे दिल में है, मैं बाबा के दिल में हूं, बाबा मेरे दिल में है, मैं बाबा के दिल में हूं, बाबा मेरे दिल में है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत बहुत खुश हूं, ठीक है। अभी मैं उमंग उत्साह से भरपूर हूं, मैं उमंग उत्साह से भरपूर हूं, उमंग उत्साह से भरपूर हूं, ठीक है। वापस पैरों की तरफ आना है। मैं सबका हूं, सभी मेरे हैं, मैं सबका हूं, सभी मेरे हैं, मैं सबका हूं, सभी मेरे हैं, मैं सबको देने वाला देवता हूं, मैं सबको देने वाला देवता हूं, मैं सबको देने वाला देवता हूं, मैं बीती बातों को पीछे छोड़ता हूं, बीती सो बीती करता हूं, मन से भी करना है ना। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, ठीक है। फिर वापस पे, मैं शक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, मैं माया पर विजयी हूं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, अब योग करेंगे, ठीक है। तो फ्रेश हो गए ना?
तन और मन रिलैक्स है, शांत है। सभी कर्मेंद्रिया शीतल है, स्थिर है। मन संकल्प शक्ति भ्रुकुटी के बीच एकाग्र है। बाहरी दुनिया भूली हुई है, बस मैं और मैं। एक चैतन्य सत्ता मस्तक पर विराजमान, दिव्य प्रकाश से भरपूर, शक्तिशाली आत्मा। अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करें। अनुभव करें मुझ आत्मा से निकलता शीतल दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर का कण कण दिव्य प्रकाश से चमकने लगा है। अनुभव करें जैसे कि यह स्थूल शरीर गायब हो गया और मुझ आत्मा ने एक बहुत तेजोमय लाइट रूपी शरीर धारण कर लिया है।
कितना हल्कापन अनुभव हो रहा है। बिल्कुल वेटलेस, जैसे कि यह शरीर है भी और नहीं भी। इतना हल्कापन। देखिए अपना फरिश्ता स्वरूप अपने आसपास भी ऐसे ही फरिश्ते बैठे हुए हैं। सबके शरीर लाइट के हैं। कोई देहभान नहीं। और हम सभी फरिश्ते धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगे अपने अव्यक्त वतन की ओर। बादलों को क्रॉस करके आकाश मार्ग से ऊपर जाते हुए अपना दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए पहुंच जाए अपने अव्यक्त वतन आकाश से ऊपर, वो सफेद प्रकाश की दुनिया जहां प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा बैठे हैं। बिल्कुल बैठ जाए बाबा के सामने। सामने बाप दादा। और हम सभी फरिश्ते मानो अव्यक्त वतन में फरिश्तों की सभा है। बाबा हम फरिश्तों को बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा के दोनों नयनों से शक्तियां निकलकर मुझ फरिश्ते में समा रही है। महसूस करें सभी ईश्वरीय शक्तियां स्वयं में बाबा ने अपनी शक्तियां मुझ में भर दी और मुझे वरदान दिया, बच्चे सिद्धि स्वरूप भव। अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन करके अब अपना लाइट का फरिश्ता ड्रेस, लाइट का शरीर अव्यक्त वतन में ही छोड़कर बिंदु बन जाए। और चले चैतन्य बिंदुओं के घर परम धाम में। अनुभव करें हम सब आत्माएं एक साथ ऊपर जा रही है अपने घर परम धाम। परम धाम पहुंचकर अनुभव करें वहां की असीम शांति का। अनंत शक्तियों का। परम धाम में चारों ओर बहुत ही सुंदर, अति मनमोहक सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है। वह प्रकाश मुझ में शांति और शक्ति भर रहा है। मैं देख रहा हूं यह शांति और शक्ति की लहरें, यह प्रकाश कहां से आ रहा है।
वो तो स्वयं ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है। मेरे प्यारे पिता शिव बाबा, बाबा के दिव्य प्रकाश में मैं जैसे नहा रहा हूं। बाबा के संग अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूं। यह कितने अविस्मरणीय पल है। कितने सुखदायी पल है। सुख, शांति, शक्ति भरकर परमात्मा मिलन करके अब परम धाम से नीचे आ जाए और फिर से पहन ले अपना लाइट का फरिश्ता ड्रेस, लाइट रूपी वस्त्र, और चले विश्व सेवा पर। अपने फरिश्ता स्वरूप में विश्व के आकाश में स्थित हो जाए। जैसे आकाश में बादल होते हैं, वैसे हम सभी फरिश्ते अपने दिव्य स्वरूप में पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर स्थित है। और सारे विश्व में शांति, शक्ति और सुख से संपन्न प्रकाश फैला रहे हैं। अपनी दिव्य किरणों द्वारा, अपने दिव्य प्रकाश द्वारा अशांत आत्माओं को शांति दे रहे हैं। दुखी आत्माओं के दुख हरकर
उन्हें सुख की अनुभूति करा रहे हैं। शक्तिहीन आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं। अपनी मनसा शक्ति से सर्व आत्माओं को परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये आत्माओं, अब तुम जागो। स्वयं परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं। तो उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पालो। हम सभी फरिश्ते विश्व की आत्माओं को एक फ्लाइंग सॉसर के रूप में, एक उड़न तश्तरी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि एक लाइट आई और एक विचित्र अनुभव करा के चली गई। एक फरिश्ता आया और दिव्य अनुभव करा के गया। वो हमें देख रहे हैं। ये फरिश्ते कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये जरूर परमात्मा के दूत है। परमात्मा संदेश देने आए हैं। वो हमें ढूंढते ढूंढते बाबा के स्थान पर पहुंच जाते हैं। उन्हें परमात्मा मिलन का, परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव होता है।
धीरे धीरे और नीचे आकर पहुंच जाए अपने स्थान पर इस हॉल में और देखे अपना लाइट माइट स्वरूप चारों ओर लाइट और माइट, प्रकाश और शक्ति फैलाने वाला फरिश्ता मेरे शक्ति संपन्न प्रकाश से इस हॉल का वायुमंडल, आसपास का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बन गया है। हम सभी फरिश्तों से दिव्य प्रकाश और शक्तियां पूरे वायुमंडल में फैल चुकी है। जो भी इस स्थान पर आता है दिव्य अनुभव करता है। उसे परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति होती है। ऐसे कुछ क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश और शक्तियां फैलाते रहे। निरंतर मनसा सेवा करते रहे। ओम शांति।